एक और बड़ी खबर आ रही है। बारामती विमान हादसे का सीसीटीवी सामने आया है। बारामती विमान हादसे में एक सीसीटीवी सामने आया है जिसमें बहुत सारी बातें इस घटना को लेकर क्लियर हो जाएंगी, दिखाई दे रही हैं। ये देखिए, ये सीसीटीवी फुटेज है। ये सड़क के किनारे लगा हुआ कैमरा है जिसमें यह घटना कैद हुई है। आप दूर देख रहे हैं कि धुएं का काला गुबार ऊपर उठता हुआ नजर आएगा। ये सड़क पर जो सीसीटीवी लगा हुआ है, कैमरा लगा हुआ है, उससे ये दुर्घटना कैद हुई है। और आप देख रहे हैं ये वही विमान है जो हादसे का शिकार हुआ है, जिसमें अजित पवार सवार थे। पीछे देखिए कितना बड़ा धुएं का गुबार, आग का गोला आसमान में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ये पूरा विमान आग के गोले में तब्दील हो गया था। यह घटना तब घटी जब अजित पवार का विमान लैंड कर रहा था। एक बार इसको लैंड कराने की कोशिश पायलट ने की, लेकिन उन्हें कुछ दिक्कत लगी। दोबारा उन्होंने उड़ान भरी और फिर से पायलट ने विमान को लैंड कराने की कोशिश की। दूसरी बार लैंड कराने के दौरान रनवे से विमान उतर गया और उसके बाद विमान दो टुकड़े में टूट गया। और जाहिर सी बात है, जो फ्यूल होगा उसमें आग लगने की वजह से इतना बड़ा धमाका हो गया, जो हमेशा होता है इस तरह के विमान हादसों में। यह कुछ सेकंड का विजुअल है, सीसीटीवी फुटेज है, जिसमें आप इस घटना को देख सकते हैं। राकेश त्रिवेदी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश, ये सीसीटीवी इस घटना को पूरी तरीके से तो दूर से, क्योंकि ये सीसीटीवी फुटेज या कैमरा जो लगा हुआ तो वो दूर की तस्वीर है, लेकिन बहुत कुछ साफ दिखाई दे रहा है। ये हादसा हुआ तो कितना बड़ा धमाका हुआ। जी बिल्कुल, देखिए 8:45 पर जो है एक आपको एयरक्राफ्ट तेजी से नीचे आता हुआ दिखाई देगा और 8:46 पर एक बड़ा धमाका होता है, इस सीसीटीवी में दिखाई देगा। और धमाके में आपको जो आग का गुब्बारा है वो दिखाई देगा कि कितना बड़ा वो गुब्बारा। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये हादसा जो है कितना भीषण और कितना भयंकर था। कई किलोमीटर तक जो ये गुब्बारा देखा गया है और उसके बाद में काला धुआं जो है वो भी देखा गया, यानी कि जो विमान के अंदर जो ईंधन था धमाके के बाद वो पूरा जो जल करके खाक हो गया। और यही वजह है कि इसमें जो सवार 5 जो यात्री थे उनका बचना मुश्किल हो गया और आखिरी समय में जो है वो अपने आप को बचाने के लिए कुछ नहीं कर पाए। विमान जो है काफी ऊंचाई से सीधे वो नीचे गिरा हुआ है, ये भी उसमें दिखाई दे रहा है। तो एक और बात यहाँ पर है गौर फरमाने वाली कि जिस समय ये हादसा हुआ है, सीसीटीवी अगर इतनी साफ है तो जो कोहरे की बात जो पहले सामने आ गई थी, उतना ज्यादा कोहरा यहाँ पर तो दिखाई नहीं देगा जहाँ पर ये क्रैश साइट हुआ है क्या, लेकिन रनवे जो है उसकी विजिबिलिटी क्लियर नहीं थी या कोई और तकनीकी खामी थी, ये अब अपने आप में एक बड़ा सवाल है जिसको लेकर के दो बातें अभी समझ में आ रही हैं राकेश। एक तो रनवे जहां पर इस विमान को लैंड कराना था पायलट को, वहां पर विजिबिलिटी को लेकर सवाल उठ रहे हैं और कहा जा रहा है कि विजिबिलिटी नहीं थी, लेकिन जीरो विजिबिलिटी भी नहीं थी, लेकिन क्लियरिटी नहीं होगी। दूसरी बात यह है कि विमान में ऐसी कोई तकनीकी खामी रही होगी कि पायलट ने एक बार विमान को लैंड कराने की कोशिश की जिसमें वो सफल नहीं हुए, उसके बाद फिर से उन्होंने लैंड कराने की कोशिश की। इसका मतलब ये उनको उम्मीद थी कि दूसरी बार में वो विमान को लैंड करा लेंगे, लेकिन दूसरी बार भी विमान लैंड नहीं हो पाया। लैंड हुआ लेकिन रनवे से उतर गया। इसका मतलब कि रनवे तक विमान को ले जाने में पायलट सक्षम था, ऊपर किसी तरह की कोई गड़बड़ी की उसे आशंका नहीं थी। और इसीलिए हम देख रहे हैं ये सीसीटीवी फुटेज जिसमें दो वक्त नजर आ रहा है, 8:45 और 8:46। ये 1 मिनट के भीतर, आप सोचिए कि 1 मिनट के भीतर यह बड़ा हादसा हो गया जिसमें महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार का निधन हो गया। उनके साथ बाकी और जो 4 लोग इस विमान में सवार थे उनकी भी मृत्यु हो गई। यूके देवनाथ जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, ग्रुप कैप्टन। सर, हम तस्वीरों में बहुत कुछ समझने की कोशिश कर रहे हैं, एक बार अगर आप हमको बता पाएं कि इस तरह की जो घटना होती है या जो घटना हुई है इसमें कहां क्या दिक्कत रही होगी। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर यह है कि जहाज जब लैंड करने आ रहा था तो दृश्यता कितनी थी, विजिबिलिटी कितनी थी। आमतौर पर एक जहाज जब लैंड करने आता है तो इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम यहाँ थी नहीं जो कि पायलट को असिस्ट करता है लैंडिंग में। तो पायलट को आंख से देखकर लैंड करना पड़ता, नहीं VFR, विजुअल फ्लाइट कंडीशन में। तो ऐसे में दृश्यता जो है वो 4 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 2 किलोमीटर तक तो होनी ही चाहिए कम से कम। अभी जो आप
एक सीसीटीवी दिखा रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरा भी जजमेंट है कि ये 2 किलोमीटर से ज्यादा की विजिबिलिटी दिखा रहा है, क्योंकि जो हादसे का अभी जो आप सीसीटीवी प्ले कर रहे हैं, ये जाहिर बात है कम से कम 2 किलोमीटर दूर है। ऐसे में पायलट को क्या दिक्कत हुई होगी लैंड करने पे? मेरा अनुमान है कि एक बात बादल देवनाथ सर, एक बात यह है कि पायलट ने एक बार विमान को उतारने की कोशिश की, विमान को लैंड नहीं करा पा रहे थे। दूसरी बार जो उन्होंने अटेम्प्ट लिया उसमें यह हादसा हो गया। तो क्या वहां पर विजिबिलिटी को लेकर इस तरह की परेशानी होती है तो इस तरह के हादसे पेश आते हैं, या विमान में कोई तकनीकी खामी होती है जिसकी वजह से पायलट लैंड नहीं करा पा रहा होता है? मतलब क्या समझ में आता है? देखिए सर, बहुत कुछ होता है। पायलट का जो उसमें प्लेन का जो ब्लैक बॉक्स रहता है, वो ब्लैक बॉक्स मिलने के बाद सब कुछ जांच में सीधे तौर पर आ जाएगा। लेकिन पायलट तो पहले से उन्होंने संपर्क करने का कोशिश किया और उन्होंने कोशिश किया, जो उनका पायलट में डिस्टर्ब हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ा बात है, जिस पायलट ने बताया, बादल जी एक सेकंड रोक रहा हूं, बादल जी एक सेकंड रोक रहा हूं, एक छोटी सी गलती हुई। यूके देवनाथ जी हमारे साथ हैं। यूके देवनाथ जी से मेरा ये सवाल था, ये सवाल का जवाब क्योंकि वही बेहतर दे सकते हैं। यूके देवनाथ सर। जी हाँ, देखिए, जब पायलट को VFR यानी विजुअल फ्लाइट कंडीशन में लैंड करना पड़ता है, तो उसके लिए अगर विजिबिलिटी अच्छी है, मतलब विजिबिलिटी 5 किलोमीटर है, 4 किलोमीटर है, 3 किलोमीटर है, तो पायलट को लैंडिंग करने में ज्यादा असुविधा नहीं होती है। लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि विजिबिलिटी मार्जिनल है, यानी विजिबिलिटी समझिए 2 किलोमीटर है, 1.5 किलोमीटर है, तो होता यह है कि मार्जिनल विजिबिलिटी कंडीशन जब हो तो पायलट को आमतौर पर लैंडिंग करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल का जिम्मेवारी होता है कि अगर विजिबिलिटी महज 2 किलोमीटर है तो पायलट को एडवाइस करे कि विजिबिलिटी सिर्फ 2 किलोमीटर है, तो आप और कहीं पे डाइवर्ट कर लीजिए। कुल मिलाकर ये एक जांच का विषय है, ये तकनीकी मामला है, ये वहां पर जो विजिबिलिटी थी उस पर जांच होगी कि क्या विमान उस वक्त वहां पर लैंड करने की स्थिति में था, वहां के मौसम के हिसाब से, विजिबिलिटी के हिसाब से, या फिर उसको थोड़ा प्रेशर डालकर लैंड करवाने की कोशिश हुई, या फिर ग्रीन सिग्नल था विमान को कि आप लैंड कर सकते हैं। ये तमाम बातें अभी जांच में निकलकर सामने आएंगी। लेकिन अवधेश सर, अभी 8:45 पर जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं वो पहली तस्वीर इस वीडियो में नजर आ रही है। 8:46, 1 मिनट के भीतर यह हादसा हो जाता है।